हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से। जी हाँ, जो आपका जे का टीयर 1 का रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर हो चुका है और डी ट्रिपल एस बी ने इसकी जानकारी दी है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ करके। अब क्या कहता है वो नोटिफिकेशन जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको इस पोस्ट के रिगार्ड में छोटी से छोटी अपडेट चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अब ये है वो नोटिफिकेशन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। वो रिलीज़ हुआ है आज 15/5/2024 को, और वो कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन सो एंड सो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट इन डिस्क्रिप्टिव सेशन फॉर टीयर 2। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर। और उसके बाद जो आपका accordingly based on the performance in tier 1 examination 15,231 candidates in the merit list have been provisionally shortlisted। मतलब क्या है, टोटल 15,231 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है अपीयर करने के लिए टीयर 2 एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, सब्जेक्ट टू अटेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब क्या है, समझ रहे हैं, मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स करने हैं आपको टीयर 1 में वो, और उसके बाद जो इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना चाहिए, तभी आप एक तरह से एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब उसके बाद और क्या क्या जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि द कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन टीयर 2 एग्जामिनेशन इज एज अंडर। यूआर में आपके 89.79, ओबीसी के आपके 67.41, एससी के आपके 81.11, एसटी के आपके 54.34, ईडब्ल्यूएस के 76.03 है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और वहीं एक्स सर्विसमैन भाइयों के 54.06 है। ठीक है, ये हो गया आपका कट ऑफ टीयर 1 के लिए कितना था, जो कि आप इतने मार्क्स अगर आपके इससे ज़्यादा हैं तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिंस डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन कॉल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एज सच डिटेल्ड स्क्रूटिनी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी has not been carried out, and therefore mere inclusion of name in the list of candidates qualifying for appearing in tier 2 exam does not entitle them to any right over the post। मतलब क्या है, अभी आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि टीयर 1 का अगर आपका रिजल्ट आ गया, उसमें नाम आ गया है, तो आपका पोस्ट पे भी एक तरह से आपका राइट हो गया। नहीं, आप टीयर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, मेरिट में नाम आएगा, तभी आपका पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है उसका, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स for the above mentioned postcode will be informed separately for appearing in tier 2 descriptive test। मतलब क्या है, जो लोग टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं उनके लिए अलग से एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा डी ट्रिपल एस बी के द्वारा कि आपको टीयर 2 में अपियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द अबव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर टीयर 2 द सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग कोर्ट केस इफ एनी। मतलब क्या है, जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स है टीयर 2 का, उनका जो आपका आउटकम जो अगर कोई कोर्ट केस होगा उन पे भी डिपेंड करेगा इफ एनी। मतलब ये श्योर नहीं है, और अब ना ही अभी तक श्योरिटी दी गई कि कोई कोर्ट केस है या नहीं है। ठीक है, तो 15,231 लोगों को क्वालिफाई किया गया है टीयर 1 से, जो कि अपीयर करेंगे टीयर 2 के लिए। तो गाइस, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, डिस्क्रिप्टिव के लिए अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि वही एक मेक और ब्रेक का क्राइटेरिया सेट करेगा आपका जे के एग्ज़ाम के पोस्ट के लिए। ठीक है गाइज, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो, और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट या फिर इस पोस्ट के रिगार्ड में कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए ज़रूर देखिएगा मेरी आने वाली वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।